हेलो वाटर साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज विशी। ये टैरो रीड है आपका जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक। देखते हैं कि स्पिरिट आपको इन 2 वीक्स में क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओवरऑल एनर्जी से की बात करेंगे, पर्सनल मैसेजेस की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, और मेरे लिए आपके पास एफर्मेशन भी है, और एंड में एक सीक्रेट कार्ड पुल आउट करेंगे जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो चलिए ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। मैसेज है विक्ट्री इन सम एंडेवर, विक्ट्री इन सम एंडेवर, और साथ में कार्ड आया है करियर। सो डेफिनेटली आपको करियर में विक्ट्री मिलने वाली है। इट्स अ बिग सक्सेस रिटन फॉर यू, और जो भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू रीप यू बिग रिवॉर्ड्स। ओके, देखिए आगे कार्ड्स कहते हैं कि आप में से कुछ के लिए सक्सेस नवंबर तक लिखी हुई है, नवंबर। और मेरे पास कार्ड है 4 लीफ क्लवर का, गुड ग्रेट फॉर्च्यून, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। ओके, सो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ कमिंग फॉर यू। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। आपका प्रोडक्ट का जो सेल है वो बहुत अच्छा होगा, एक्नॉलेज किया जाएगा। आपका प्रोडक्ट बहुत लाइकेबल प्रोडक्ट है, लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, और आप में से जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू कम आउट एज अ विनर विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, आप टॉप करेंगे उसके अंदर, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज कार्ड है फायर। फायर, सो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो आपका जो पैशन है किसी चीज़ में सक्सेस होने का, या हो सकता है आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, और आप वेट करें कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, तो स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूर सक्सेसफुल होगा, आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अभी जो टाइम है वो तपस्या का टाइम है, अपने आप को बर्न करने का टाइम है, सैक्रिफाइस करने का टाइम है, एफर्ट्स डालने का टाइम है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं ना 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो ये एनर्जी है। लेकिन सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, इट्स रिटन ऑन द कार्ड्स। ओके, बाय नवंबर आप में से कुछ लोगों को ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप में से कुछ लोगों को फरवरी तक ये सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी, बिकॉज मेरे पास कार्ड है क्राउन का। सो दिस मीन्स ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। इसका मतलब है कि आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, बढ़िया, आपको हायर डेजिग्नेशन मिलेगा, प्रमोशन हो रहा है आपका, एंड पब्लिक रिकॉग्निशन है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आपका कंटेंट लाइक किया जाएगा कि नहीं। स्पिरिट कह रही है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास ये कार्ड है फायर क्रैकर एक्साइटमेंट का। सो ये जो आपकी एक्साइटमेंट बनी हुई है इसे बने रहने दीजिए, और थोड़े टाइम तक आप देखेंगे कि फरवरी तक आपका कंटेंट वायरल हो सकता है, क्योंकि एक्साइटमेंट और फायर क्रैकर बताता है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है। तो बहुत बड़े लेवल पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे कुछ आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपैंड करने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सो एक्साइटमेंट रिलेट करता है सरप्राइज को, सम बिग न्यूज़ को, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ को। ओके, for some of you it's written in the month of February, and for some of you it's coming in the month of November, but it's definitely on the cards. और आप में से कुछ लोगों के लिए गाइस अभी है अनसेटल्ड टाइम्स एंड नीड टू प्लान अहेड, नीड टू प्लान अहेड। सो अगेन, अगर मैं इस फायर को, पैशनेट लव इमोशन को नीड अनसेटल्ड टाइम्स के साथ कंबाइन करूँ, तो ये मैसेज आता है कि कुछ लोग हैं जो लोग थोड़ी सी निराश हो रहे हैं कि यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से लगे हुए हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, या फिर पता नहीं आपका कंटेंट लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं, कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं पर आपको वो रिजल्ट्स या वो सक्सेस देखने को नहीं मिल रही जो आपने एक्सपेक्ट की थी। तो स्पिरिट कह रही है कि डोंट गिव अप येट, आपको निराश नहीं होना है, लेकिन आपको प्लान ज़रूर करना है। आपको, वो कहते हैं ना कि रास्ता नहीं बदलना है लेकिन अप्रोच बदलनी है। हो सकता है कि
आपकी जो अप्रोच है उस प्रोजेक्ट को लेकर वो ठीक नहीं है, या वो थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट मांग रही है। सो वर्क ऑन इट। और अनसेटल्ड टाइम्स का मतलब ये भी है कि सैक्रिफाइस अगर कुछ चीज़ डिमांड कर रही है, आपका करियर फॉर द टाइम बीइंग कोई सैक्रिफाइस डिमांड कर रहा है, तो वो सैक्रिफाइस भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार होता है स्पिरिट अगर आपको कुछ अच्छा देना चाहती है, कुछ बेटर देना चाहती है, तो वो आपसे कुछ लेती भी है। एंड दैट गिविंग, दैट लॉस इज नोन एज सैक्रिफाइस। ओके, सो प्लानिंग पे ध्यान देना है आप में से कुछ लोगों को एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड। और कुछ लोगों के लिए वार्निंग साइन है, समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एट द द एंड ऑफ अ सिचुएशन। सो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से जा रहा है, आपका लव्ड वन हो सकता है, आपका बेटा या बेटी आपको छोड़ के जा रहा है कहीं दूर पढ़ने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्रेकअप है, यहाँ पर सिचुएशन एंड हो रही है, just because it has reached its expiration, and expiration in the sense कि आपका karma उस situation में लोगों के साथ पूरा हो चुका है, situation के साथ पूरा हो चुका है, और इसलिए वो situation over हो रही है और आपको उस situation से बाहर निकाला जा रहा है। तो it is again happening for your good, but yes, it is a warning sign, so be prepared for it. कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग छोड़ के जा सकते हैं। अब ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है कि आप टीम में काम करते हैं, आपकी टीम से बन नहीं रही है, या टीम की आपसे बन नहीं रही है, और टीम भी क्विट कर रही है आप पे। ओके, सो बी केयरफुल। बट मैसेज है स्केल्स, कीप योर बैलेंस इन लाइफ, कीप योर बैलेंस इन लाइफ। आपको बैलेंस बना के चलना है पर्सनल लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी, और बैलेंस बना के चलना है अपने इमोशंस को लेकर। ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, ज़्यादा निराश नहीं होना है, ज़्यादा होपफुल भी नहीं होना है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए किसी चीज़ को लेकर। ओके, सो बैलेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हियर। एंड देन अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो आप में से कुछ लोगों के लिए एंग्जाइटी है, थोड़ा सा टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, और इल हेल्थ आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहा है, तो उससे आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके इमोशंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, लाइक इरप्शन ऑफ फीलिंग्स हो रही है। हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ नहीं है। इट्स लाइक एन इरप्शन ऑफ फीलिंग्स, आपकी कोई भड़ास एक दूसरे के लिए पड़ी हुई थी और आप निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट दोनों पार्टीज फील कर रही हैं यहाँ पे। सो बी केयरफुल वाटर साइंस। थोड़ा बहुत ऐसा टाइम भी आप देख सकते हैं, बट अगेन इट्स हैपनिंग फॉर योर गुड, बिकॉज वी आर ऑल हियर टू लर्न लेसन्स। चलिए आपके सीक्रेट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आंसर इज reconciliation. So it's a reconciliation with a partner जो आप, हो सकता है आप बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप हो चुका है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, तो वो वापस भी आ रहा है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है अपने आपके एक्स के साथ रिकन्साइल कर रहे हैं आप। ओके, सो इट्स अ गुड न्यूज़। चलिए देखते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए आपके लव मैसेजेस। Oh my God, the first card again is reconciliation, eternal love, your time has come. तो विक्ट्री आपको करियर में नहीं, आपको रिलेशनशिप में भी मिल रही है। अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए सेपरेटेड है, कम्युनिकेशन में नहीं है, ट्विन फ्लेम्स हैं, राइट? यू गाइज आर गेटिंग बैक टुगेदर, यूनियन इज ऑन द कार्ड्स। प्लेफुल, हैप्पी, इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, लिव टू द फुलेस्ट। सो जब आपकी यूनियन हो जाए तो प्लेफुल टाइम आपके लिए लिखा हुआ है, रिकिंडलिंग ऑफ द जॉय, रिकिंडलिंग ऑफ द रिलेशनशिप, गेटिंग बैक with your partner, and so it's a reignition of love, okay, and your feelings for each other. Hesitation.
पास्ट हार्ट ब्रेक, ब्रोकन ट्रस्ट, अफ्रेड टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, जब आप लोगों का यूनियन होगा तो आपको ये हेजिटेशन रहेगी या एक फियर रहेगा स्लाइटली मन में कि कहीं से जो पहले पास में हुआ था वो चीज़ें फिर से रीसरफेस ना हो जाए, है ना, वो पैटर्न्स रिपीट ना हो जाए। तो स्पिरिट कह रही हैं कि पास्ट को प्रेजेंट मोमेंट में आने ना दें, पास्ट को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप दोनों ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं एंड दिस इज़ द रीज़न यू गाइज आर गेटिंग बैक टुगेदर। ओके, सो पास्ट को आपको दोबारा से नहीं लाना है और आपको अपने डर को भी, जो पास्ट में उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, he's learned this lesson, you have learned your lesson, and that's why you guys are getting in union again. Okay, so past को पीछे छोड़ना है। Today I'm grateful, appreciate your twin appreciates you, see the blessings, practice appreciation. So exactly, आप अप्रिशिएट कीजिए कि आपकी यूनियन हो गई, आप ग्रेटफुल रहिए कि स्पिरिट ने आपको दोबारा मिला दिया है एंड देयर इज़ सो मच टू बी thankful for. So be grateful to your spirit guides and your angel guides कि आपकी यूनियन हो रही है। ओके, आपके करियर के लिए देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो अगेन, अगर आपको करियर में डाउट हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं फिर से यू लूजिंग होप, यू लूजिंग फेथ, यू फीलिंग लाइक क्या आपके लिए ये ट्रैक सही है, क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या आपको इसमें और टाइम लगाना चाहिए या नहीं, स्पिरिट कह रही है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और आप में से कुछ लोग हैं जो अपना पैशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, तो अगेन do the meditation and meditation will give you answers as in what is your soul born to do in this lifetime within the next few months, within the next few months. So आप में से कुछ लोगों के लिए आंसर्स मिल जाएंगे within the next few months। जैसे मैंने आपको कहा था, फेब्रुअरी का कार्ड है और नवंबर का भी कार्ड है। ओके, सो फेब्रुअरी इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आंसर्स ज़रूर मिलेंगे करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। और आप में से कुछ लोगों के लिए आंसर्स हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको लगे रहना है, अभी शुरू हो जाइए, यू नो, start putting in the work, start putting in the efforts, and a year from now definitely you will attain success, क्योंकि हमारे पास कार्ड है नवंबर का भी। सो अभी मैं दिसंबर में रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो गाइस, तो अगले नवंबर तक 1 साल हो जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स कुक हो रही है। वेट, सो ये पीरियड आपके से कुछ लोगों के लिए पीरियड है वेट करने का फरवरी तक, कुछ लोगों के लिए है नवंबर तक। ओके, उसके बीच में भी आपको मेहनत करते रहना चाहिए बिकॉज सैटर्न इज गोइंग रेट्रोग्रेड इन जुलाई, तो जुलाई में रेट्रोग्रेड रहेंगे और दिसंबर में सैटर्न विल गो मूव फॉरवर्ड, विल गो फॉरवर्ड अगेन। तो तब तक के लिए हम सबके लिए वेटिंग पीरियड रहेगा। ऑलराइट, वाटर साइंस, आपकी एफर्मेशन देख लेते हैं। I do not have to prove myself to anyone but myself. I do not have to prove myself to anyone but myself. आपको किसी को कभी भी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो भी कर रहे होते हैं अपने लिए कर रहे होते हैं और अपने आप को ही प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, हम भी किसी चीज़ के, हम भी काबिल हैं कुछ करने के और इस दुनिया में डिफरेंस लाने के। ओके, so this is your affirmation and all the best water signs. Thank you for watching.